नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज शाम चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा, वैश्विक संघर्ष का संकट बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज आदिवासी पहचान को संरक्षित करने के लिए उनकी भाषा और साहित्य को महत्वपूर्ण बताया और बाइडेन प्रशासन सऊदी अरब को कुछ हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध में ढील देने की तैयारी कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आज राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राजभवन में आयोजित समारोह में 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बीते बुधवार को संसद ने राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। इस बिल को अगस्त में ही कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। दिलचस्प है कि यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा। इस विधेयक के आने से अब सरकार के पास देश में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए किसी भी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम से जुड़े उपकरण को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार होने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत आपातकाल में सरकार द्वारा मोबाइल सेवाओं और नेटवर्क पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। साथ ही इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक का मूल उद्देश्य प्राधिकरण प्रणाली की ओर आगे आकर दूरसंचार नेटवर्क के लिए मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था को हर प्रकार से आसान बनाना है। दूरसंचार विभाग वर्तमान में 100 से अधिक प्रकार के पंजीकरण, अनुमतियां और लाइसेंस जारी करता है। इस विधेयक का लक्ष्य इनमें से कई को एक ही प्राधिकरण प्रक्रिया में समायोजित करना है। ये विधेयक सरकार को वास्तव में उन स्पेक्ट्रम्स को वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है जो कई कारणों से अप्रयुक्त रह जाते हैं। विधेयक के माध्यम से संस्थाएं अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम्स को सरेंडर करने में सक्षम होगी। हालांकि सरकार द्वारा इसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा तक सभी लोगों की पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। इस यात्रा के दौरान 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 79,487 शिविरों में कुल मिलाकर 1 करोड़ 31 लाख से अधिक व्यक्ति पहुंच चुके हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र अब तक 3,462 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को खूंटी से शुरुआत की थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मौके पर सेवाएं प्रदान करने के लिए यात्रा के दौरान ग्राम पंचायतों में योजनाओं की जानकारी देने के लिए आईईसी वैन मौजूद रहती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डोंगी ब्लॉक के संगपुर, नारियान और चिंगस पंचायतों में भी पहुंची। इन तीनों पंचायतों में लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आयोजन स्थलों पर एकत्र हो रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। कुछ लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपनी प्रगतिशील कहानियां भी साझा की। निर्वाचन आयोग का एक दल चुनाव उपायुक्त मनोज कुमार साहू के नेतृत्व में इन दिनों अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है। ये दल अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहा है। इस दल ने कल नामसाई में समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस बैठक का संचालन मुख्य चुनाव अधिकारी ने किया। श्री साहू ने कहा है कि चुनाव अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों की प्रक्रिया में शामिल होने को कहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि तैयारियों से जुड़ी इस समीक्षा बैठक के बाद निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल अगले महीने फिर बैठक करेगा। उन्होंने त्रुटि रहित चुनावों के संचालन के लिए चुनाव प्रक्रिया में जुड़े अधिकारियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। साथ ही इन अधिकारियों से अपने अपने जिलों में कानून और व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा। बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी और 25 जिला चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और थीम पर आधारित गीत का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टॉलिन और जाने माने खिलाड़ी चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, ओलंपियन तलवारबाज भवानी देवी, स्क्वाश खिलाड़ी जोशन चिनप्पा और हॉकी एशिया कप के कांस्य पदक विजेता एस मरीस्वरण इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगले वर्ष जनवरी 19 से 31 जनवरी तक खेले जाएंगे। खेलों के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगामी संस्करण तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजित किए जाएंगे। श्री ठाकुर ने माय भारत कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और मीनांबक्कम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी रवाना करेंगे। वे 9 वर्ष के शासन और माय भारत की यात्रा को सक्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रभाव रखने वाले लोगों को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सदस्य सचिव केसांग यांगजोम शेरपा ने विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों और उद्योग जगत से मिलकर काम करने और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने को कहा। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय विद्यालय को संबोधित करते हुए सुश्री शेरपा ने कहा कि विद्यार्थियों के समग्र विकास में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय जल्द ही अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जारी करेगा। सदस्य सचिव ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अध्यापकों के क्षमता निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि वैचारिक मतभेद, संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक संघर्ष का संकट बढ़ रहा है। नई दिल्ली में मानेक शो सेंटर में 20वीं सुब्रतो मुखर्जी कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य निरंतर बदल रहा है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक संघर्ष ने आर्थिक विषमता और संसाधनों के दोहन जैसी अंतर संबंधित चुनौतियां उत्पन्न कर दी है। विकासशील और निर्धन देशों में भारत की भूमिका के बारे में एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन देशों के हितों को सुरक्षित रखने में सक्रिय भूमिका निभाई है और इन देशों के लिए आवाज उठाई है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने इन देशों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल नई दिल्ली में 2 दिनों के जनजातीय प्रबोधन कार्यक्रम आदि व्याख्यान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। उसका उद्देश्य जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं के प्रति गहरी समझ बनाना है। इस अवसर पर श्री मुंडा ने जनजातीय पहचान, उनकी मान्यता और संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जनजातीय भाषा और साहित्य जनजातीय पहचान को संरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री मुंडा ने सरकार द्वारा विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का उल्लेख किया। अमेरिका के अधिकारियों ने कल कहा है कि बाइडेन प्रशासन सऊदी अरब को शस्त्र की बिक्री पर प्रतिबंधों में छूट देने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार सऊदी अरब ने अमेरिकी सांसदों और राष्ट्रपति के सहायकों पर दबाव डालकर आक्रामक शस्त्रों की बिक्री पर छूट देने का कहा है। सऊदी अरब भावी संघर्ष की स्थिति में यमन के साथ लगी अपनी दक्षिणी सीमा को मजबूत करना चाहता है। सऊदी अरब अमेरिकी शस्त्रों को बड़ा खरीदार रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की चिंताओं के बीच 2 वर्ष पहले ये प्रतिबंध लगाया था। कमर्शियल एलपीजी के दाम में 29 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर कम की गई है। अब 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 1,757 रुपये, कोलकाता में 1,868 रुपये और 50 पैसे, मुंबई में 1,710 रुपये में मिलेगा और चेन्नई में इसका दाम 929 रुपये रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों, हरियाणा के चर्च ऑफ एपिफेनी और दिल्ली के बीकानेर हाउस को शहरी पुनरुद्धार और विस्तार संरक्षण श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।